तो रेनेगेड इमॉर्टल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा कि वांग लिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट ज्वाइन कर लेता है और एक आउटडोर डिसाइपल बन जाता है, और उसने अपनी कल्टीवेशन सिर्फ 1 महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज के पीक तक रिकवर कर ली होती है, और सिर्फ एक कदम लेट स्टेज से दूर था। लेकिन इसके लिए वांग लिन को और ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह चाहिए होती है, इसलिए उसको अपनी केव चेंज करनी होती है। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं माउंटेन रेंज के बीच के बिल्डिंग्स के पास आता है, जहाँ वो मिडिल एज्ड बंदा कल्टीवेट कर रहा था। जैसे ही वांग लिन लैंड हुआ, उस आदमी ने आंखें खोली और उसे देखा। पहले तो कैजुअली देखा, लेकिन फिर शॉक हो गया। उसने नोटिस किया कि वांग लिन मिड स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया है। वांग लिन का ओरिजिन सोल कोलैप्स हो गया था, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन लेवल छुपा नहीं पा रहा था, और कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स इजीली किसी की कल्टीवेशन लेवल देख सकते हैं। इसलिए वांग लिन सोचता है कि उससे जल्दी अपना ओरिजिन सोल वापस बनाना होगा, वरना फ्यूचर में मुश्किलें आ सकती हैं। फिर वांग लिन पोलाइटली उस मिडिल एज्ड बंदे से कहता है कि वो पहले से ही इस स्टेज पर था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसे ब्रेक थ्रू का मौका मिल गया। ये सुन के उस मिडिल एज्ड बंदे का रिएक्शन मिक्स्ड होता है। वो एक्सटर्नली न्यूट्रल है, लेकिन इंटरनली क्यूरियस है, क्योंकि वांग लिन की स्पीड अनयूजुअल लग रही थी। फिर वो डायरेक्टली पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वांग लिन क्लियरली बोलता है कि उसे एक ऐसे केव की जरूरत थी जहाँ और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। ये सुन के वो मिडिल एज्ड बंदा ज्ञान देता है, कहता है कि कल्टीवेटर्स को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा फास्ट कल्टीवेट करने से उनका फाउंडेशन अनस्टेबल हो सकता है, जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म कल्टीवेशन पर पड़ता है। ये सच है, अगर फाउंडेशन वीक हो तो कोर फॉर्मेशन या उसके आगे जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वांग लिन कामली बोलता है कि वो समझता है और उम्मीद करता है कि सीनियर इस बात को समझेंगे। फिर मिडिल एज्ड बंदा बिना कुछ 3-5 किए कहता है कि केव चेंज करने के लिए एक और मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन लगेगा। वांग लिन थोड़ा सा बिटर स्माइल देता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो स्टोन दे देता है। फिर मिडिल एज्ड बंदा उसे टोकन लेता है और एक नया टोकन देता है जिसमें लिखा होता है 803। वो एक्सप्लेन करता है कि जितना नीचे नंबर होगा उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। वांग लिन ग्रेटफुल होता है और वहां से निकल जाता है, और जब वांग लिन चला जाता है तब वो मिडिल एज्ड बंदे की आंखों में शाइन आती है। वो सस्पिशियस हो जाता है और तुरंत केव 1090 की तरफ उड़ जाता है, जहाँ पहले वांग लिन कल्टीवेट कर रहा था। वो पूरी केव को चेक करता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिलता। तब वो सोचता है शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, शायद वो बस ब्रेक थ्रू के करीब था, इसलिए एनर्जी फ्लक्चुएशन ज्यादा था। फिर वो डिसाइड करता है कि चेन मू यानी वांग लिन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगा। फिर वांग लिन अपने नए टोकन के साथ माउंटेन के अक्रॉस उड़ता है और केव 803 तक पहुंच जाता है। उस केव का साइज तो पहले जैसी ही होती है, लेकिन केव के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ये फॉर्मेशन पहली नजर में कंफ्यूजिंग लगती है, जैसे किसी ने एक्स्ट्रा चीजें इसमें डाल दी हो ताकि कोई इजीली समझ ना पाए। लेकिन वांग लिन जैसे ही ध्यान से देखता है, उसे समझ आता है कि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन है। इसका काम आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके एक डेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट होता है। वो समझ जाता है कि ये एरिया रियल स्पिरिट वेन आई नहीं है, बल्कि एक सूडो स्पिरिट वेन आई है, मतलब एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्पिरिचुअल एनर्जी सोर्स। और वांग लिन की कल्टीवेशन तो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में है, लेकिन वो एक सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर रह चुका है, और साथ ही उसके 500 साल के एक्सपीरियंस की वजह से वो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को तुरंत समझ जाता है। अगर कोई और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी होता तो भी ये फॉर्मेशन उसके समझ के बाहर होती। ये फॉर्मेशन को समझने के लिए नेसेंट सोल स्टेज या उसके ऊपर का लेवल होना चाहिए। तभी वांग लिन की आंखों में एक स्पार्कल होती है। वो एक्साइटेड होता है। जैसे ही उसने फॉर्मेशन को टच किया, उसने महसूस किया कि इसके नीचे एक और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन छुपी हुई है। ये सेकंड लेयर का फॉर्मेशन सूडो स्पिरिट वेन आई से लिंक होता है, और उसका काम होता है रियल स्पिरिट वेन से एनर्जी खींचना। वांग लिन ने फॉर्मेशन का सीक्रेट समझ लिया, और उसे रियलाइजेशन होती है कि वो ये जगह अपने लिए यूज कर सकता है एज अ पावरफुल कल्टीवेशन ग्राउंड। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस उसे हर बैरियर को तोड़ने में मदद दे रहा है, इवन जब उसकी कल्टीवेशन लेवल रिलेटिवली लो है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वांग लिन ने फॉर्मेशन को वापस नॉर्मल स्टेट में ला दिया, मतलब उसने जो भी पहले ऑल्टरेशन किया था उसे अंडू कर दिया। फिर वो शांत मन से लोटस पोजीशन में बैठ गया, जो एक ट्रेडिशनल मेडिटेटिव पोस्चर होता है कल्टीवेशन के लिए। जैसे ही वो बैठा, उसने वॉल्स पर फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ताकि कोई बाहर की एनर्जी या प्रेजेंस अंदर इंटरफियर न करे। प्रोटेक्शन और आइसोलेशन कल्टीवेशन के वक्त बहुत जरूरी होती है, और वांग लिन इसका मास्टर है। अब वांग लिन ने 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाली और उनका यूज करके दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। ये स्टोन्स कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, और ये केव तो पहले से ही स्पेशल थी, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन मौजूद थी। ये फॉर्मेशन स्पिरिट वेन से डायरेक्टली एनर्जी खींचकर एक फेक स्पिरिट वेन आई बना रही थी। इस वजह से यहाँ की एनर्जी और भी ज्यादा डेंस थी। जब वांग लिन ने 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स और डाले, तो ये डेंसिटी एक और लेवल तक बढ़ गई। अगर कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी ये सीन देखता तो बिना कुछ सोचे वो ये एनर्जी लूट लेता। यहाँ कल्टीवेट करना किसी भी कल्टीवेटर के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी होती, और वांग लिन इतना डीपली कल्टीवेट कर रहा था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्रॉस्ट जमा होने लगा। जब एनर्जी एक लिमिट क्रॉस करती है और कोई आउटलेट नहीं होता, तो वो फ्रॉस्ट में बदल जाती है, और इस केस में वो ब्लू फ्रॉस्ट था।
ये फ्रॉस्ट सिर्फ उसके बॉडी तक सीमित नहीं रहा, केव की फ्लोर पर भी फैल गया, लेकिन उसके चेहरे पे जो टी मार्क था वो अभी भी क्लियर था और काफी भयानक दिख रहा था। और जब स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जा रही थी तो वो सिर्फ उसकी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि उसके अंदर के टी डोमेन और सील भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और स्ट्रांग हो रहे थे। अब ये दोनों पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए थे, जो फ्यूचर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और पोटेंशियली डेंजरस हो सकता है। वांग लिन 2 महीने तक पागलों की तरह कल्टीवेशन किए जा रहा होता है, बिल्कुल भी मूव किए बिना, और उसका पूरा फोकस सिर्फ कल्टीवेशन पर था। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता गया उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए थी और इसलिए उसकी स्पीड धीरे हो गई। 2 महीने बाद वो सिर्फ लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा और अभी भी पीक से थोड़ा दूर था। अब वांग लिन के 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स डस्ट में बदल चुकी थी, मतलब उनका पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया था। ये देखकर वांग लिन का दिल दुखा, क्योंकि ये स्टोन्स रेयर और प्रेशियस होते हैं। उसने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो ऐसे स्टोन्स को सिंपल कल्टीवेशन के लिए वेस्ट नहीं करेगा। फिर एक दिन वांग लिन की नजर केव के फॉर्मेशन पर गई। उसने हाथ जमीन पर रखा और जैसे ही टच किया फॉर्मेशन टूट गई। नीचे एक और हिडन फॉर्मेशन थी। वांग लिन ने तुरंत रियलाइज किया ये एनर्जी अभी भी काफी नहीं है। अगर मैं सूडो स्पिरिट वेन आई से डायरेक्टली एनर्जी खींच लूं तो मुझे कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए जरूरी एनर्जी मिल सकती है। वांग लिन को रिस्ट्रिक्शंस का डीप ज्ञान था और फॉर्मेशन भी एक रिस्ट्रिक्शन का ही टाइप होती है। उसने फॉर्मेशन को स्टडी किया और धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है और उसका हाथ सील बनाने लगा। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो होने लगी। उसका हाथ इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि हर आफ्टर इमेज के बाद एक और आफ्टर इमेज बन रहा था, मतलब उसका स्पीड बियॉन्ड नॉर्मल था। उसका माथा पसीने से भीग गया था, उसके कपड़े भी। जो रिस्ट्रिक्शन वो बना रहा था वो एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन था, उसकी अपनी क्रिएशन। ये नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन से अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। जब वो कोर फॉर्मेशन में था तब भी उसने सिर्फ कुछ ही इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शंस बनाए थे। तभी वांग लिन का हाथ और तेज चलने लगा, जब तक सारे आफ्टर इमेजेस एक में मर्ज नहीं हो गए। उसने फॉर्मेशन पे पॉइंट किया और जोर से शाउट किया और वो इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन पे गिर गया और वो फॉर्मेशन तुरंत हिला और उसमें से एक पावरफुल फोर्स निकली और हर तरफ फैल गई। वांग लिन ने उस फोर्स से बचकर देखा और जब फोर्स गायब हो गई फॉर्मेशन रुक गई। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अब फ्लो नहीं कर रही थी। फिर वांग लिन ने फॉर्मेशन के पास पॉइंट किया, तभी एक सीरीज ऑफ क्रैकलिंग साउंड्स आए और फॉर्मेशन टूट गई और नीचे एक फिस्ट साइज स्पिरिट स्टोन दिखाई दिया। स्टोन लाल रंग का था और उसके अंदर बादलों जैसे फ्लोटिंग चीजें थी। वांग लिन ने तुरंत पहचाना, ये होता है क्रिस्टल कुन स्टोन। ये स्टोन स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है लेकिन स्टोर नहीं। फिर बिना कुछ बोले वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ उस स्टोन पर रखा और एक अनफेथमेबल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्टोन से निकला और वांग लिन के बॉडी में जाने लगा। उसने महसूस किया उसके पोर्स खुल गए और उनसे काली गैस बाहर निकलने लगी। ये इंटरनल इंप्योरिटीज थी जो क्लेंस हो रही थी। उसके चेहरे का टी मार्क धीरे धीरे डिम पड़ गया, पूरा तो नहीं गया लेकिन अब वो ज्यादा वीक हो चुका था। फिर लिन ने एक गहरी सांस ली और अपने मन से सब डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और क्रिस्टल कुन स्टोन से जो एनर्जी आ रही थी वो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगी। पहले जितनी फियर्स नहीं थी। वांग लिन ने फिर से अपने कल्टीवेशन में डूब गया और अपना काम कंटिन्यू करने लगा। फिर दूसरी तरफ जुएयुए देश के अंदर डिवाइन स्नो एंड आइस श्राइन में ली युआनफेंग लोटस पोजीशन में कल्टीवेट कर रहा था। उसके आसपास 5 बड़े आइस ब्लॉक्स थे जिसमें से 5 कलर्ड लाइट निकल रही थी। ये लाइट सिर्फ विजुअली ब्यूटीफुल नहीं थी बल्कि इसके साथ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के स्लीवर्स भी आ रहे थे जिन्हें ली युआनफेंग ध्यान से अब्सॉर्ब कर रहा था। लेकिन वो खुद काफी वीक और पेल लग रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों में एक डर था। वो बोलता है क्या जबरदस्त लाइटनिंग थी, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली लाइटनिंग। मैं उससे पहले उसकी पावर हाफ कर पाया, फिर भी मेरे शरीर में छोटी छोटी 1000 इंजरीज आ गई। इस फ्लैशबैक में बताया जाता है कि सन ताए और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के बैटल के टाइम ली युआनफेंग ने वांग लिन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर सन ताए की टेरिफाइंग लाइटनिंग गिर गई थी जिससे ली युआनफेंग अपनी जान तो बचा लेता है पर वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक सुजाकू सीक्रेट टेक्निक यूज की सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। एक शॉर्टकट ले लिया था, इसीलिए वो बाकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से बहुत कमजोर होता है और उसकी कल्टीवेशन की ग्रोथ वहीं लॉक हो गई। अब कोई फ्यूचर ब्रेक थ्रू पॉसिबल नहीं है। फिर अब वो खुद सोचता है अगर मैं नेचुरल सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचता तो शायद आज इतना वीक ना होता, लेकिन सन ताए की लाइटनिंग को कौन रोक सकता। फिर वो चेंग न्यू यानी वांग लिन के बारे में डाउट करता है। वो कहता है वो मर गया या जिंदा है ये कंफर्म नहीं है, पर अगर जिंदा भी है तो मेरे टी डोमेन से बच के नहीं जा सकता। और उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को वांग लिन का बॉडी क्यों चाहिए था, ये बात ली युआनफेंग को भी कंफ्यूज करती है। ये तो कुछ और ही गेम चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है पिलू के एक माउंटेन के अंदर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आउटर सेक्टर डिसाइपल्स के केव में। वांग लिन अपने क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से जागता है और वो इस समय लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि केव में जो ब्लू फ्रॉस्ट थी वो उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो रही होती है और उसका टी मार्क जो उसके ट्रायल का निशान था अब धीरे धीरे फेड हो रहा होता है। पर फिर वो कहता है सूडो स्पिरिट वेन आई मेरे लिए अब काफी नहीं, मुझे असली स्पिरिट वेन आई चाहिए। यही मेरी कल्टीवेशन स्पीड को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। उसने केव की फॉर्मेशन वापस एक्टिवेट की ताकि कोई सूडो स्पिरिट वेन आई का पता न लगा सके और फिर वो बाहर निकलता है। बाहर का मौसम सनी था, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी लेकिन एक काम और पीसफुल ऑरा भी था। तभी वांग लिन देखता है एक लड़की को जो लाइट ब्लू कपड़ों में थी।
यार्न से बने हुए एलिगेंट क्लोथ्स और शोल्डर पर एक व्हाइट वेल, ब्लैक हेयर हवा में उड़ रहा था, चीक्स पर थोड़ा पिंक। उस लड़की में एक डिवाइन ऑरा थी, जैसे वो इस दुनिया की न हो। वो वांग लिन की तरफ देखती है और उसके आंखों में एक अजीब सी खूबसूरती थी। फिर वांग लिन ने तुरंत अपनी नजर हटा ली, लेकिन वो सोचता है ये लड़की मुझे पहचानी हुई लगती है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो लड़की कोई और नहीं ल्यू में थी, लेकिन सिर्फ एक एवेटार। 1000 क्लोन टेक्निक का एक चेहरा, रेड बटरफ्लाई से भी ज्यादा खूबसूरत, और ली मुआन जैसे कैरेक्टर्स उसके सामने कुछ भी नहीं। फिर भी वांग लिन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। फिर वांग लिन माउंटेन से नीचे फ्लोट करता है और फाइनली उसकी नजर पड़ती है केव नंबर 743 पर। ये वही केव थी जिसका लोकेशन उसने सूडो स्पिरिट वेन आई के फॉर्मेशन के जरिए ट्रेस किया था। ये असली स्पिरिट वेन आई के बिल्कुल पास थी, लेकिन केव का दरवाजा सील था, कोई और ऑलरेडी अंदर था। वांग लिन प्लान बनाता है, पर जैसे ही वापस मुड़ता है, मिडिल एज बंदा जो उसके सामने आता है कोल्ड इमोशनलेस फेस लेकर बोलता है चेनमू यहाँ आ, और तब वांग लिन की आंखों में एकदम किलिंग इंटेंट आ जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।